श्लोक संख्या 6 को पढ़ रहे हैं और उसको समझने की कोशिश करें। तो यहाँ पर बताया गया कि तब नारद मुनि ने राजा प्राचीन बर्हिसथ को संबोधित करते हुए कहा, हे विराट, इस प्रकार राजा पुरंजन के अपनी पत्नी पुरंजनी के गर्भ से 1100 पुत्र उत्पन्न हुए, किंतु इस कार्य में उनका आधा जीवन व्यतीत हुआ। तो यहाँ पे श्लोक में श्री प्रभुपाद जी बताते हैं, महत्वपूर्ण श्लोक शब्द श्लोक में है। सबसे पहला एकादश शतानी, शतानी मतलब 1100। एकादश शतानी। पुरंजन अपनी पत्नी से 1100 पुत्र उत्पन्न हुए और इस प्रकार उनका आधा जीवन व्यतीत हो गया। इतना ही नहीं, पर आगे बताया गया है, प्रभुपाद जी बताते हैं कि 1100 पुत्र और 110 पुत्रियां। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस प्रकार से उनका जीवन, आधा जीवन से भी अधिक जो है समय खत्म हो गया इसी चीज में। अगर कोई 100 साल की आयु तक भी अगर रहे और अगर 50 साल तक सिर्फ पुत्र उत्पन्न करने में, बच्चे उत्पन्न करने में लगा गए, तो फिर क्या रह गया आगे। और अब तो इतनी आयु भी नहीं है, तो आधा से भी जो आयु है इसी में चला जाता है। तो इसीलिए अभी तो वो भी नहीं है, हम तो हमारे तो वो भी नहीं है, लेकिन इंद्र तृप्ति ज़रूरत है। तो इसके लिए जो कृत्रिम या आर्टिफिशियल रूप से वे जो है आनंद उठाना चाहते, तो ये सब इंद्रिय बोझ है। तो यही कारण है। और यहाँ पे प्रभुपाद जी बहुत क्लियरली बताते हैं कि ऐसा कभी पहले ये जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स है वो शास्त्र में कहीं बता ही नहीं गया। चेकिंग पहले एक आयोजन भी किया था ना बहुत पहले कि ये पॉपुलेशन कम करने के लिए आयोजन निरोध, तो इस प्रकार से ताकि ज़्यादा बच्चे उत्पन्न न हो, आबादी रुकाने के लिए। तो ये सब आर्टिफिशियल, तो ये सब कलयुग में ये सब पाप कर्म हो रहे हैं, जो ऐसा बताया जा रहा है कि नहीं ये अलाउड है, सब लोग मान लेते हैं, अपना नियम बनाते हैं, ये अलाउड है ऐसा। देखो जितना इंद्रिय तृप्ति करना है करो, पर ये सब अलाउड, तो शास्त्र यह नहीं कहता। श्रीमद् भागवतम
में स्पष्ट रूप से बताया गया है। तो यहाँ पे बताया गया है कि जीवन की इच्छाएं इंद्रिय तृप्ति की ओर लक्षित नहीं होनी चाहिए। श्रीमद् भागवत कामस्य नेन्द्रिय रतिर् लोभ जीवेत यावत् जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यस्यैव कर्म हि। तो जीवन की इच्छाएं जो है इंद्रिय तृप्ति की ओर लक्षित नहीं होनी चाहिए। जो हम यहाँ देखते हैं कि कैसे पुरंजन कि पूरा जीवन, आधा जीवन से भी अधिक इसमें लग गया। मनुष्य को केवल स्वस्थ जीवन की और आत्म संरक्षण की कामना करनी चाहिए। तो ये है स्वस्थ जीवन। ऐसा नहीं कि इंद्रिय तृप्ति या इंद्रियों को तो कुछ कार्य चाहिए ही, पर अधिक नहीं। जितना जरूरी है स्वस्थ रहने के लिए, जितना जरूरी है आत्म संरक्षण के लिए, उतना ही। क्योंकि मानव तो परम सत्य के विषय में जिज्ञासा करने के निमित्त बना है। तो ये मानव जीवन इसीलिए दिया है, इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं। हमें परम सत्य के विषय में जिज्ञासा, अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा। ये पहला शब्द है ब्रह्म सूत्र। Now that you have a human birth, inquire about the absolute truth. यही परम सत्य के विषय में जिज्ञासा मनुष्य को की वृत्तियों का इसके अतिरिक्त अन्य कोई लक्ष्य नहीं होना चाहिए। जीवन का लक्ष्य यही होना चाहिए, ब्रह्म जिज्ञासा। खास करके मानव जीवन का यही लक्ष्य है। तो इसका यहाँ पे भागवतम में उल्लेख है। श्रील प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि ये बहुत ज़रूरी है कि कृष्ण भावनामृत जो ये मानव जीवन जो है किसके लिए, ये मानव जीवन कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ने के लिए, ना कि बहुत बड़ी संख्या में बच्चे उत्पन्न करें। बच्चों को परिणाम बाय प्रोडक्ट। तो ये मानव जीवन का यही लक्ष्य है। लक्ष्य ये है कि हम भक्ति में आगे बढ़े। बस यही लक्ष्य है और कोई लक्ष्य नहीं है। और इसको हमें जानना चाहिए कि क्यों ह्यूमन लाइफ इज मेंट फॉर एडवांसिंग इन कृष्ण कॉन्शियसनेस, क्यों और कैसे। तो ये पहले तो हमें जानना है कि ये मानव जीवन किस प्रकार से, किसके लिए दिया गया है। इसके लिए कि हम भक्ति करें और भक्ति में आगे बढ़े और इस भवसागर को पार करें, यही के लिए दिया गया।
और ये मानव जीवन बहुत ही दुर्लभ है। बहुत जन्मों के बाद, बहुनाम जन्मनाम, बहुत जन्मों के बाद तुम्हें ये पता चल जाएगा। और हम देखते हैं बहुत सारे हम इस भौतिक जगत में देखते हैं कि कितने सारे मनुष्य है ना। मुश्किल से अभी यहाँ पे 22 लोग बैठे हैं। 22 तो कुछ भी नहीं, एक कण भी नहीं है। पूरे अगर मानव समाज का गिनती कर दिया जाए, पूरे विश्व में जितने लोग हैं उसमें तो नहीं बराबर ही है। और यहाँ पे मुश्किल से 4-5 लोग बैठे, पर ये लक्ष्य नहीं जानते क्योंकि लोग, और खास करके कलयुग में अज्ञानता के कारण हम देखते हैं कि लोगों को इस मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है नहीं पता है, क्योंकि वे अज्ञान में हैं, वे जानते नहीं हैं और वे संघर्ष कर। और भगवान ने बता दिया, ममेवांश जीवलोके जीवभूत सनातन, सब हम भगवान के अंश है। लेकिन क्योंकि हम ये समझ नहीं पा रहे कि भगवान के अंश है, इसीलिए हम मनो इंद्रियों के द्वारा संघर्ष कर रहे हैं। सब लोग इस प्रकार से, पर हमारा जो असली रूप है, स्वरूप को नहीं जानते। तो बहुनाम, बहुत जन्म के बाद ज्ञानी व्यक्ति कृष्ण के शरण में आता है। तो ये हमारा, हमेशा हम बताते हैं कि हमारा सौभाग्य है, परम सौभाग्य है कि इतने सारे लोगों के बीच में हमें ये भगवान की कृपा प्राप्त हुई है कि हम भगवान के विषय में समझने की कोशिश कर रहे हैं और भगवान की भक्ति में लगे हैं। तो इसीलिए ये बहुत कठिन परिस्थिति है हम लोगों के लिए, खास करके भक्तों के लिए, है ना, क्योंकि सब जगह माया है, जिधर भी जाओ माया है। और हम इतने कम ना अकेले पड़ जाते हैं, अकेलापन महसूस होता है, घुटन महसूस होता है इस भौतिक जगत में, क्योंकि बाकी के सब लोग सिर्फ इंद्र तृप्ति के लिए कार्य कर रहे हैं, भौतिक इच्छाएं हैं, विषय है। हमको बहुत डिफिकल्ट है, बहुत कठिन है, खास करके इस कलयुग में रहने के लिए। और जैसा जैसा हम देख ही रहे हैं हमारे जीवन में कि किस प्रकार से एक कलयुग बढ़ता ही जा रहा है। जो पहले था अभी कैसा और कितना फास्ट जा रहा है सब, कि हम कैसे एक्चुअली भौतिकवादी लोग भी खुद तंग आ गए हैं कि कितना कंपटीशन है कि हमको अगर ऊपर नहीं रहेंगे या उससे पहले नहीं रहेंगे तो दूसरे से तो हम पीछे रह जाएंगे। और इसीलिए आजकल के जो युवक हैं उनके ऊपर बहुत स्ट्रेस है, बहुत स्ट्रेस है, पर ये समझते नहीं, क्योंकि ये पशु का जीवन जैसे जीते हैं। पशु खाता है, पशु सोता है, डरता है, और तो इस प्रकार से मनुष्य इसके लिए नहीं है। मनुष्य पूछ सकता है, ये जिज्ञासा यही है, जिज्ञासा कर सकता है, पर वो भी अभी इस भौतिक जगत में सब पशु के जैसे कोई ऐसे बैठ कर सोचता भी नहीं कि मैं कौन हूँ, मैं क्यों दुखी हूँ,
भगवान कौन है, ये मानव जीवन, ये मनुष्य जीवन को ये जो है बुद्धि दी है भगवान, ये प्रश्न पशु नहीं पूछ सकता, हम पूछ सकते हैं। तो इसीलिए जब ये प्रश्न हमारे मन में आएगा कि हम दुखी क्यों हैं, उस दुख से हमेशा के लिए हम किस प्रकार से मुक्त हो जाए, किस प्रकार से हम भगवान के साथ संबंध जोड़ सकते हैं, जब तक ये प्रश्न नहीं होता तब तक हमें हमारी कृष्ण चेतना जागृत नहीं होती। इसीलिए कितना भी भक्त प्रयास करते हैं लोगों को लाने के लिए, सत्संग आयोजन करते हैं, सब प्रकार का सुविधाएं भी प्रदान करते हैं ताकि वे आगे कंफर्टेबल रह के बैठे सुने और आनंद ले, लेकिन उनको रस ही नहीं है क्योंकि वो पूछते नहीं है। पशु के जैसे जीव, उनको मन में ये विचार नहीं है कि क्यों मुझे बुढ़ापा आना चाहिए, क्यों मुझे बीमारी होनी चाहिए, क्यों मृत्यु होनी चाहिए, ये प्रश्न नहीं पूछते क्योंकि उनको वो जैसे कंडीशन हो गए ना, कंडीशन चला रहे जी रहे पर उसका उपाय नहीं सोचते क्योंकि उनके मन में। तो इसीलिए भक्त जो है कोशिश करते हैं। और अभी तो इतना फास्ट हो गया है कि थोड़ा भी करते हैं कुछ तो तुरंत हमको क्या चाहिए, रिजल्ट चाहिए। भक्ति में भी थोड़े दिन हो गए और फिर दूसरे दिन हम क्या है भाव और प्रेम के स्तर पर पहुंच गए। थोड़ी होता है ऐसे। और फिर क्या होता है कि वो पोजीशन नहीं प्राप्त कर सकते क्योंकि भौतिक जगत की कलमशों से गुजरते। फिर हम सोचते हैं इसमें कोई है ही नहीं, मतलब ये प्रोसेस अच्छा नहीं है क्योंकि एक तो धैर्य नहीं है और क्योंकि ये पूरा जो इतना फास्ट हो गया है कि किसी के पास धैर्य नहीं है, शांति से नहीं रहते हम लोग सब। तो पर मनुष्य ही ये सत्य को जान सकता है, लेकिन मनुष्य भी जो है पशु के जैसा जी रहा है। तो जीवन का उद्देश्य इंद्रिय भोग नहीं बल्कि परम सत्य की खोज, परम सत्य की खोज। जैसे 15वां अध्याय से भगवान बताते हैं कि उनके धाम के विषय में, और उसको इस जो भौतिक रूपी पेड़ को काट कर उस स्थान को खोज लेना चाहिए। और उस खोजने का वहाँ पे भगवान के शरणागत होना चाहिए और उनके धाम का जो है एड्रेस सब कुछ 15वें अध्याय में भगवान बताते हैं। न तद भाषयते सूर्यो न शशांक तद्गत्वा न निवर्तन्ते, जहाँ पे वापस इस दुखमय संसार में। लेकिन हम क्या इच्छा पर इच्छा ही कारण है जिससे हमें यहाँ पे बंदी बना के रखते हैं कि अभी इसको करने से सुख प्राप्त होंगे, इसको करने से हम सुखी हो जाएंगे। पर ये सब प्रयोजन निष्फल है जब भगवान बताते हैं कि ये सब क्षणिक है, ये सब जो है अशाश्वत है, अस्थाई है,
कुछ हमेशा के लिए नहीं है, पर उस जो हमेशा के लिए नहीं है उसके लिए हम कितना प्रयास करते हैं, इतना समय देते हैं, उन चीज़ के पीछे भागते भागते इस इच्छा में कि सुख प्राप्त हो, जैसे कि मृग तृष्णा। हम आप पूछे तो और भी दूर ही दूर चला जाता है। सुख आता है, क्षणिक है, जैसे कि किसी को पकड़ के डुबाया जाता है। पहले पनिशमेंट ऐसे राजा लोग कहते हैं ना, जो क्रिमिनल होते हैं, जो अपराधी लोग होते हैं, चोर वगैरह, उनको पनिशमेंट ये है कि पानी में डुबो के रखो, उसको पकड़ के उसको सिर को पानी में डुबा के रखो। जब उसका प्राण जैसा श्वास नहीं ले तो उसको निकाल दे, थोड़ा श्वास तो लगता है अच्छा है, तो वापस उसको ये प्रकृति ये तीनों गुणों के अनुसार हमें डुबाया जा रहा है। बाहर थोड़ा सुकून पर हमेशा के लिए असली अगर हम सुकून चाहे तो भगवान साथ ही। तो इसलिए यहाँ पे जीवन का उद्देश्य सुख नहीं है, बल्कि परम सत्य की खोज है। भौतिक जीवन से पूर्ण संतोष नहीं मिल सकता, थोड़ा बहुत मिल, पूर्ण नहीं। पैसा, सफलता, रिश्ते सब होने पर भी अंदर खालीपन रहता है। अगर ये सब सुख देने वाले होते तो जिसके पास ये सब है तो फिर भी वो क्यों खालीपन महसूस करते हैं? जिन्होंने इसका अनुभव किया है वो खालीपन महसूस होता है। जब कुछ नहीं है तो हम उसको प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, जब प्राप्त करते हैं तो वापस वो जो क्रेज होता है ना, जैसे ही पा लिया, जैसे को कुछ चीज़ चाहिए, कुछ चीज़ को हम चाहते हैं, जैसे कि समझो मोबाइल फ़ोन, ये सबसे बेस्ट मोबाइल फ़ोन उसको हमें चाहिए तो ले लेते हैं, मिल जाता है। जब तक नहीं मिलता तब तक हम उसके लिए जो है लालायित है कि हमको चाहिए। और जब मिल जाता है तो उसी क्षण उसका जो आनंद खत्म हो जाता है और थोड़े दिन के बाद वो दूसरा इसमें मज़ा नहीं और कुछ चाहिए। ये भौतिक जगत का ये परिस्थिति है कि कुछ भी हमेशा के लिए नहीं है। तो ये अंदर से खालीपन, सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब लोग, हम सब जो है वो जब तक हम भगवान की सेवा में नहीं लगते हैं, भगवान की खास करके भक्त जो है, अगर ये पूर्णतया से शरणागत है तो कोई खालीपन नहीं, कोई कमी नहीं। जैसे कि 15वें अध्याय में ही भगवान ने बताया कि इसके बाद बस ये कृतार्थ हो जाए, उसके आगे कोई है ही नहीं जिसने समझ लिया कि भगवान पुरुषोत्तम कुछ है और उन्हीं के शरण में या उन्हीं के साथ जुड़े रहने से, संबंध रखने से, तो हमारा जो भी है पूरा जीवन जो है हमें भगवान के साथ संबंधित रखना है। अगर हम संतोष प्राप्त करना चाहते हैं तो इसीलिए ये खालीपन क्यों? क्योंकि आत्मा का स्वभाव है नित्य, आत्मा का स्वभाव है नित्य, हमेशा के लिए आत्मा है
और इस भौतिक जगत में कुछ भी हमेशा के लिए नहीं है। जितने भी रिश्ते हैं, जितने भी संबंध है, जितने भी चीज़ें हैं, और आत्मा ज्ञानमय है, हमें कुछ ज्ञान ही नहीं है। इसके लिए अभी गूगल इट कर गए, लेकिन गूगल इट भी करके कितना क्यों करेंगे? अगर ज्ञान ही है तो सब ज्ञान हमारे अंदर होना चाहिए, पर हम एक्चुअली वही है। सब कुछ जो है हमारे अंदर है वो ज्ञान है, लेकिन ये ढका हुआ है। तो ये भौतिक जो आवरणों से ढका हुआ है, इसके लिए हमको कष्ट हो रहा है। और आनंदमय है। क्यों खालीपन है? इसीलिए क्योंकि हम क्या है? नित्य है, ज्ञानमय है और आनंदमय है। और यह आनंद कहाँ प्राप्त होगा वो हमें नहीं पता है। इसके लिए भगवान कहते मेरे शरण में आओ, मुझसे जुड़ो, और यह आनंद केवल कृष्ण से जुड़कर ही मिलता है। ट्राई करो। ये ऐसा नहीं है कि बड़ा चढ़ा बात होता है। जब हम भगवान के साथ जुड़ते हैं, भगवान के साथ हमारा संबंध जोड़ते हैं, तो वो जो आनंद है, और जिसने वो आनंद को चखा है, वो इस भौतिक चीजों के प्रति आकर्षित नहीं होगा। जैसे कि मछली ही पानी में ही सुखी रहती है ना? मछली पानी में ही सुखी रहती है, वैसे ही आत्मा कृष्ण में ही सुख पाता है। जब हम भगवान कृष्ण के साथ हैं तो वो असली सुख, नहीं तो हम सब तड़प रहे हैं। और इसीलिए तड़प रहे हैं क्योंकि हम अपनी असली अवस्था में नहीं हैं। हम इस नकली अवस्था जिस प्रकार जल बिन मछली तड़पती है, कितना देर तक हम रहेंगे, कितना देर तक हम जीवित रहेंगे। तो इसीलिए ये जीवन एक परीक्षा है, और भगवान खास करके भक्तों को बहुत सारी परीक्षाओं, ताकि कल हम चौराष्टकम कर रहे थे। चौराष्टकम में भगवान चुरा लेते हैं, सब कुछ चुरा लेते हैं। जिसके ऊपर भगवान की कृपा है, भगवान उनका सब कुछ चुरा लेते हैं। उनका धन, उनका मान, उनका वैभव, वे अपने सबसे बड़ा काम वो ही करे, अपने पापों को चुरा लेते हैं। जन्म जन्मांतर के पाप जितने हैं, नवनीत अनेक जन्मार्जित पाप तो इसीलिए भगवान का भक्त बनना कायरों का काम नहीं है, सूरवीरों का काम है। क्योंकि भगवान सब चुरा लेंगे। भगवान देखते हैं कि हम कितने शरणागत हैं। अच्छा, तो शरणागत है वो, और शरणागति से जो हमारा हृदय जो है कोमल हो गया, माखन जैसे मुलायम हो गया, तब वे आकर चुरा लेंगे, सब कुछ चुरा लेंगे, ताकि हमारा मन, हमारी इंद्रियां, हमारा
सब उनके, वे सिर्फ हमारा ध्यान चाहते हैं कि हमारा ध्यान हमेशा उनके ऊपर रहे। और ये मानव जीवन ही एक मौका है दुखों से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त होने का मौका। यही मानव जीवन है हमेशा। दुनिया के जो समाधान वो अस्थायी है, जो समाधान हमें इस दुनिया में है वो अस्थायी। एक समस्या खत्म, दूसरी शुरू। एक समस्या खत्म, दूसरी शुरू। तो कृष्ण चेतना में आगे कैसे बढ़े? तो इसीलिए ये सब विधि है। श्रवण, भगवद गीता को सुनना, तो इससे हमारी चेतना रोज थोड़ा थोड़ा सुनना, पढ़ना, मन धीरे धीरे शुद्ध होता जाएगा। जैसे कि इसीलिए ये बताया गया, सततम कीर्तयन्तु नित्यम भागवत सेवया। ये सब हमको नित्य करना, सतत करना है। जैसे हमेशा कहते, कभी कभी हमारे मन में ख्याल आता है, ख्याल मन ही हमें नचाता है। तो इसीलिए हमें हमेशा के लिए ये कनेक्शन, जैसे कि हम कनेक्शन रखना चाहते हैं पूरे जो है दुनिया के साथ, इसीलिए हमारा ध्यान हमेशा है। फोन की बैटरी डाउन तो नहीं है, नेटवर्क तो चालू है ना, संबंध रखना है। अगर बैटरी डाउन, संबंध बंद। अगर नेटवर्क डाउन तो संबंध बंद, बात करना बंद दुनिया से पूरा। अभी तो इतने डिपेंडेंट है कि हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं बिना मोबाइल के। इसको कहते हैं भौतिक, डिपेंडेंट ऑन मैटर। बिना उससे चलता नहीं है। और अगर फ़ोन नहीं चलता, इंटरनेट नहीं चलता है तो हम इतने विचलित हो जाते हैं, क्योंकि हम और कुछ अपने आप को ऐसे बनाए नहीं है कि एक बटन दाबो, एक हाथ में आ जाए। तो ये हमें हमारा जो धैर्य को नष्ट कर रहा है। और भी जगह हम तो इसीलिए इस चीज़ के लिए हम कितना प्रयास करते हैं। तो हमारा कनेक्शन जो है भगवान के साथ हमेशा फुल चार्ज होना चाहिए हमेशा। क्योंकि अगर हम फुल चार्ज नहीं रखेंगे तो फिर हमारा कनेक्शन टूट जाएगा। तो ये दीक्षा मतलब यही है कि भगवान के साथ कनेक्शन। और वो पावर हाउस गुरु है, उनसे हमें जो कनेक्शन हमेशा जारी रखता है, चालू रखता है। तो अगर वो कनेक्शन को अगर हम सोचते हैं कि हमने दीक्षा ली है, अभी कोई ज़रूरत नहीं है, तो उसका अपना जो चार्ज मिला है, क्या है, प्रीपेड है, वो इतना दिन तक चलेगा जितना दिन हम उसको रिचार्ज नहीं करेंगे। तो रिचार्ज करना है, और उसको रिचार्ज नहीं करेंगे तो दीक्षा लो या कुछ भी करो, वो सब पूरा शक्ति खत्म हो जाएगा। इसके लिए कनेक्शन रखना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं है कि अभी हमने दीक्षा लिया है तो हम कनेक्टेड हो गए, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सत्संग में जाने की ज़रूरत नहीं है, भक्तों का संग रखने की ज़रूरत नहीं है, भागवतम पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, भगवद गीता पढ़ने की ज़रूरत नहीं है,
सेवा करने की जरूरत नहीं है। इससे अधिक जो हमको ये कनेक्शन मिला है उसको पकड़ के रखना है, नहीं तो फिर ये खराब हो जाएगा, और खराब हो जाएगा तो कचरे के डब्बे में डालना पड़ेगा। कोई भी भौतिक इंस्ट्रूमेंट भी चेक करो, अगर उसको यूज नहीं करेंगे, बोल रहे नहीं हमारे पास तो बेस्ट लैपटॉप है, लेकिन सालों साल तक यूज नहीं करे, पड़े पड़े वही अपने आप खराब हो जाएगा, अपने आप खराब हो जाएगा। अरे तो नया था, अपना नया, ये कैसे खराब होगा? लेकिन इस जगत ही ऐसा है, हम इस वातावरण में हैं जो क्या हो रहा है, दिन पर दिन जो है सब कुछ जो है नष्ट होते जा रहा है। हम कुछ करें या ना करें, अगर इसके लिए तो मेंटेन करना पड़ता है सब चीज़ें। ये बिल्डिंग में ऐसा कोई रहेगा नहीं, पड़ा रहेगा तो वो अपने आप थोड़ी देर में वो गिरने वाला ही है, कुछ नहीं करेंगे। नहीं हमारे पास बिल्डिंग है, हमारे पास ये प्रॉपर्टी है, उधर है, तो इसके लिए क्यों लोग ये प्रॉपर्टी यूज़ नहीं करते हैं, तो किसी को यूज़ करने के लिए दीजिए, एटलीस्ट वो मेंटेन हो जाए। तो हमको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। मेंटेन नहीं करेंगे तो हमारा जो भी चाहे वो आध्यात्मिक हो या भौतिक हो, नष्ट होने वाला है, क्योंकि हम आध्यात्मिक जीवन भी इस भौतिक पदार्थों के साथ ही, भौतिक शरीर के साथ ही कर रहे हैं। और मन सबसे बड़ा शत्रु है, तो इसीलिए रोज थोड़ा थोड़ा हमें श्रवण करना है। धीरे धीरे हम शुद्ध हो जाएंगे, धीरे धीरे हमारा कनेक्शन मेंटेन रहेगा, नहीं तो कट हो जाएगा, लाइन कट। तो दीक्षित होने के मतलब गुरु का ही, अभी गुरु को शरण में अभी वो हमको ले जाएंगे, ऐसे थोड़ी है। बोट में बैठे रहना है ना, अगर बोट में चढ़ते ही नहीं तो कैसे जाओगे? और ये सब होता है श्रवण और कीर्तन, हरि नाम का जप, और हरि नाम से हमारा मन साफ हो जाता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम राम। और हम फिर मन जो है भगवान के साथ जोड़ता, हम जोड़ देते हैं मन को, और धीरे धीरे हम भगवान का याद करेंगे। और फिर सेवा, भोजन बनाना है घर में तो बना के भगवान को अर्पण कर दो। सेवा ये हमें सभी कार्य को शुद्ध करना है कि भगवान को भोग लगाए बिना कुछ नहीं खाना है। जो चीज़ें भगवान को पसंद नहीं है, मांस, मच्छी, अंडा, प्याज, लहसुन, भगवान कहते पत्रम पुष्पम फलम तोयम। शुद्ध मन से फिर अच्छे लोगों का संग रखो, जो अच्छे लोगों का साथ और संग रखो, जो आध्यात्मिक है, जो भगवान के विषय में चर्चा करते रहते हैं। हाँ ठीक है, जो जरूरत की चीज़ें हैं, जैसे कि इस श्लोक में पिछले जो भागवतम के श्लोक में बताया गया कि आत्मा को रखने के लिए, आत्मा को जो जीवित रखने के लिए, हमें जीवित रखने के लिए ताकि आत्मा को कोई कष्ट न हो, उसके लिए जितना करना है, कर शरीर को कष्ट नहीं हो उतना करना है, उससे ज़्यादा नहीं। और वही बातें करनी है। अगर हम भौतिक भक्तों के संग में, ऐसे संग में रहें, भक्त भी आजकल तो सब यहाँ वहाँ की बहुत सारी बातें करते हैं, प्रजल्प करते हैं, ऐसे भक्तों का जो है नमस्कार करना है, दूर रहना है। तो इसीलिए हमें भी, अगर हम भक्त हैं तो हम जो बात करते हैं वो हमें दूसरों को उसके जो है भगवान के पास लाने वाली चीज़ों का बात करना चाहिए कि किस प्रकार से भगवान के पास आए, ये हमारा कर्तव्य है। लेकिन अगर हम भक्त हैं
बहुत अच्छा परफेक्ट तिलक, परफेक्ट साड़ी, परफेक्ट धोती, एकदम स्त्री कड़क स्टार्च, पर हम भौतिकवादी बातें करते रहते हैं या भौतिकवादी स्वभाव रखते हैं, तो फिर ये हम जो है अन्याय कर रहे हैं दूसरों के प्रति, क्योंकि दूसरे लोग हमको देख के और हमारे आचरण को ज़्यादा देखते हैं कि हम कैसे हमेशा जोर जोर से बात करना, चिल्लाना, झगड़ा करना, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, हमको सामान नहीं मिला, हमने इतना सब काम किया उसके लिए हमको कोई ये नहीं मिला, प्रशंसा नहीं की किसी ने। ये सब भौतिकवादी विचार है। हम क्या दूसरों को दिखाने के लिए कर रहे हैं कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए देख रहे हैं? ये बहुत जरूरी है। और तुरंत झंप मारते हैं। सेवा जो है कमाई जाती है, सेवा जो है अधिकारियों को दी जाती है, तो हम फोर्स नहीं कर सकते। तो संग बहुत इम्पोर्टेंट है, जैसा संग वैसा रंग। अच्छे लोगों के साथ रहने से मन की भी अच्छा बन जाता है। तो ये नियमित और सरल जीवन, गलत आदतों से बचना, जैसे कि अभी अपने इंद्रियों को वश में करने के लिए हमें जो है तपस्या करनी चाहिए। जैसे एकादशी के दिन उपवास, एकादशी इतना अच्छा था। कल सब लोग इतने पूरे लोग बैठ के कीर्तन कर रहे थे, इसका आनंद ले रहे थे। ये करना चाहिए, बहुत अच्छा प्रोग्राम। इतने सारे 50-60 लोग एक साथ में बैठ के, वो जो कितना वाइब्रेशन जो है अच्छे से दिल से अगर गाएंगे तो वो जरूर, क्योंकि हरि नाम में ही सब कुछ शक्ति है, वो हरि नाम ही करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, जब भौतिकवादी लोगों के प्रति घर हम जाते हैं उनको आकर्षित करने के लिए, कभी उनको थोड़ा, क्योंकि वो उनको अभी उनकी उस लेवल पे नहीं आए, लेकिन धीरे 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 उनको लाना है। तो इसीलिए आज के समय में मोबाइल को छोड़ के, मोबाइल में रील्स को करने से अच्छा है कि हम जो है आध्यात्मिक चीज़ें सुने। चिंता को त्याग कर मन नाम जप करे। चिंता तो होती है सबको। अहंकार को त्याग कर सेवा ले, और अहंकार को त्याग करने के लिए मार्जनम सेवा ही बेस्ट है। कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, उसको फर्श को साफ करने में अपने हाथों को लगाना है, नीचे जमीन पे झुकना है, जमीन पे दंडवत प्रणाम करना है। ये सब हमारे अहंकार, और बहुत अच्छी तरह से भागवतम में बताया गया। कृष्ण से जुड़ना और स्थायी आनंद को पाना, स्थायी आनंद, अस्थायी नहीं। तो अगर हम केवल खाना, सोना, कमाना ही करते हैं रहे, तो हम और पशु में कोई अंतर नहीं। तो कार्य एक जैसे हैं पशु के भी और मनुष्य के। तो ये कार्य करते हुए हमें अपने लक्ष्य को नहीं भूलना चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि हमें भगवान की भक्ति ही करनी चाहिए, नहीं तो हमारी परिस्थिति, जीव की परिस्थिति पुरंजन के जैसे। अगर हम भक्ति में नहीं लगेंगे तो ये हमारा जीवन व्यर्थ ही जाएगा। जब भगवान 15वें अध्याय में बहुत क्लियरली बताते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओम तत्सत। थैंक यू वेरी मच। इसी का प्रश्न है एक्चुअली।